जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार क्या करूं, हिम्मत नहीं है, क्या करूं, आई वांट टू गिव अप, क्या करूं, मेरे अंदर रेजिलियंस नहीं है, यार मेरा आज दफ्तर जाने को दिल नहीं कर। दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस वी यूज टू हियर एवरी डे एंड बिलीव मी, दीज कैन बी ओवरकम। मोटिवेशन and resilience is same like other skill. You can learn it. You can learn it by practicing it and building yourself against all the odds. तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स दूंगा how we can build resilience and how we can stay motivated during the tough times. COVID-19 have changed everything. Jobs are vanishing. Business जो है वो खत्म हो रहे हैं. लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है. घरों में आइसोलेशन है, क्वारंटाइन हुए हैं बहुत सारे लोग। तो हम एक ऐसा लगता है जैसे वी आर ट्रैप्ड और हमें एक्सक्यूज मिल जाता है कि हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ना करें। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि इट इज़ पॉसिबल टू लर्न द स्किल। और ये जो टफ टाइम है, इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर, but tough people do. Remember that our lion runs faster when he is hungry. तो आप अपनी हंगर को ना जाने दें for the success, for achieving your goals, for meeting your objectives of life, meeting your business objectives. So stay strong, stay positive, and don't you give up. तो अब हम कैसे इसको practice करें? How we can train ourselves? तो basically it is a mind game. You have to train your mind. I can do it. So you need to have I can do approach. Excuses बनाना बहुत आसान है, but keep going is very difficult and nobody ever win by making it. याद रखें, कोई भी बंदा failures को celebrate नहीं करता, success को हर बंदा celebrate करता. How you can be more resilient during tough time? No crisis is unconquerable. You can overcome all the situations in your life. तो पहले अपना ये mindset बनाएं कि जो भी क्राइसिस या टफ टाइम चल रहा है, इसको हम हरा सकते हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटी के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इस माइंडसेट को अडॉप्ट करें पहले कि आई कैन विन अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। अभी हम बात करेंगे कि यू डोंट हैव टू ओनली सर्वाइव, यू हैव टू थ्राइव। सर्वाइवल इज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, वो नेचर ने आपको दी, बट टू थ्राइव यू हैव टू वर्क हार्ड। सो मेक दैट स्किल, यानी माइंडसेट के यू विल गेट आउट। तो इस माइंडसेट को पहले अडॉप्ट करें। Another thing is be adaptable to change. Everything never goes as you have planned. Nature is planning something else or maybe better than what you are planning. So be adaptable. हम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं खुद बताता हूँ अपनी बात। When I was working from home, it took me 1 month to adjust to the new environment. I created a mini office in my home. I bought all the gadgets, office chairs, tables and everything so that I'm comfortable working from home. And last 3 months I'm working perfectly fine from home. I don't make any excuses कि मुझे बेड पे बैठ के काम करना पड़ेगा, मुझे सोफा पे बैठ के काम। I invested a little bit money और मैंने उस environment को change किया। कितने ज़्यादा tools आए हैं। Companies now have Zoom, they have MS Teams, और वीडियो चैनल्स हैं, वेबिनार शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू। तो कंपनीज एंड पीपल आर अडॉप्टिंग। अनदर थिंग टू बी मोटिवेटेड इज टू हैव सम ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ। आप अपनी जिंदगी के अंदर गोल्स बनाएं, बहुत बड़े ना बनाएं, छोटे छोटे बनाएं, स्टेप वाइज। मेक गोल्स देन प्रिपेयर द एक्शन। आपने गोल बना लिया है, अब आप एक्शन नहीं ले रहे हैं उसको करने के लिए, तो दिस गोल विल नेवर बी। मेरा एक गोल था कि मैंने वेट लॉस करना। मिसाल लास्ट 3 months में मैंने 17 किलो वेट लॉस बाय डूइंग एक्सरसाइजेस, बाय अडॉप्टिंग अ हेल्दी डाइट और उस रूटीन को फॉलो। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने गोल्स बनाएं और उसको अचीव करें, उसके लिए एक्शन करें। इट्स डिफिकल्ट शुरू में, लेकिन ये है कि करें जरूर। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू स्टार्ट डूइंग इट स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, तो ग्रेजुअली यू विल अचीव। अगर मैं एक्सक्यूजेज बना लेता, नहीं मैं घर में हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मैंगो सीजन है, मुझे शुगर खानी है, नो, देन आई विल नॉट अचीव माई गोल। तो हर रोज़ मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन करीब जाऊँ अपने गोल। हमारी अपने मतलब ओपिनियन अच्छी नहीं होती, दूसरों के मतलब तो अमूमन नहीं होती, लेकिन बाज़ का अपने मतलब भी हमारी अपनी ओपिनियन जो है वो अच्छी नहीं होती। We don't have a positive view of ours. No matter how you look, you are thin, you are white, you are black, you are fat, whatever. Have a positive image of yourself in your own eyes first. And believe me, I'm saying it from my heart. You are beautiful, you are remarkable, you are amazing. So when you look into the mirror, repeat. Create a positive image about yourself. And when you have a positive image about yourself, you will be motivated to do more.
you will become resilient. दूसरों के मतलब अच्छी opinion करें. But before doing that, create a good opinion about. हम लोग अपने आप को loser समझते हैं, हम अपने आप को body shaming करते हैं अपने आप. Don't do that. Have a positive image about yourself. Empower yourself with the good things and disempower yourself with the bad. एक list बनाएं, आपकी खामियां क्या हैं और आपकी खूबियां. खामियों को one by one दूर करें और खूबियों को one by one improve करें. And then you will create your own reality, the true yourself. Do not judge yourself by the opinion of others. Because if you look for the people's approval, you will be slave for life. Last but not least, always hope for a better. Hope is stronger than fear. ये वक्त भी गुजर जाए. अच्छा कल आने वाला है इंशाल्लाह. Tomorrow will be another sunny day, a beautiful day. So have a good hope for the future. Things will change. Things will improve. Nature will be easy on you. And when you have hope, you have a motivation to do more. You have a resilience to carry on and to not give up. Help others, and when you help others, you feel satisfaction. You feel happy. तो अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी को अच्छी सजेशन देने से, ओपिनियन देने से, एडवाइस देने से, तो वो ज़रूर करें. हेल्प अदर्स ऑलवेज. तो जैसे मैंने कहा कि इस ज़िंदगी के टफ टाइम्स के अंदर हमने सिर्फ सर्वाइव नहीं, हमने थ्राइव करना है, हमने ग्रो करना है. विश यू गुड लक, स्टे मोटिवेटेड, build your resilience, and never you give up. At the end, I would say please subscribe to my channel, hit the bell icon. Do not forget to comment or like my video. Thank you very much. See you next time.